जो चीज़ आप घरों में हर जगह देख रहे हैं और देखते ही मार डालते हैं, इसके मुतालिक जाने बगैर कि आए ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह है, या मुझे इसको लेके कितना फ़ायदा हो रहा है या बराह रास्त हो रहा है, बिलवास्ता या बिला वास्ता। अक्सर एक ही ख़ानदान के जो मुख्तलिफ कीड़े हैं, कुछ आपको फ़ायदा देते हैं, कुछ नुकसान देते हैं। लेकिन नुकसान का यह मतलब नहीं कि आप उनको मार डालें, क्योंकि उनका भी माहौल में एक अलग रोल होता है। ग्रुप का बुनियादी मकसद ये है कि लोग हशरात के मुतालिक पढ़ें, जानें, और बजाय उनको मार डालने के उनके मुतालिक सीखें। उनसे डरने की बजाय, बच्चों को उनसे डराने की बजाय उनको सिखाएं। मैं हूँ एजाज़ अहमद और मेरा ताल्लुक़ है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी से, और मैंने एमफिल किया हुआ है एंटोमोलॉजी में 2018 में। और बेसिकली मैं एक रिसर्चर हूँ। मेरा काम है इंसेक्ट्स के हवाले से, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी इस तहकीक को वक़फ़ की है हशरात पे तहकीक के लिए। तो मेरा पूरा काम, मेरी पूरी ज़िंदगी हशरात से वाबस्ता है। मतलब मैं ये देखूँ कि इससे मुझे कोई आउटपुट है या नहीं, ये सोचे बग़ैर मैंने बिस्मिल्लाह किया, क्योंकि मेरा मकसद है कि पाकिस्तान जहाँ साइंस को लेके काफ़ी चीज़ों में कई पीछे है, कम से कम बायोलॉजिकल साइंस एंड एंटोमोलॉजी में मैं इसकी मतलब जितनी पब्लिसिटी कर सकूं, जितना इसको आगे ला सकूं इंटरनेशनल लेवल पे, तो अपनी जानिब से मेरी ही कोशिश है। हशरात अगर आपको नुकसान दे रहे हैं तो बजाय से कि आप सीधा केमिकल स्प्रे पे जाएं, इसके मुतबादिल हल और भी हैं। अगर आप कोई फसल उगाते हैं तो बजाय से कि आप लगा के छोड़ जाएं, आप बाकायदा आके उसमें घूमें फिरें, पत्ते देखें, जगह जगह देखें कि किसी इंसेक्ट का हमला तो नहीं है। सबसे पहले यही कंट्रोल आता है कि आप अपनी फसल पे नज़र रखें। दूसरा ये कि आप देखें कि वो किस वक्त, मतलब दिन में ज़्यादा एक्टिव होता है या रात को। तो अगर रात को वो ज़्यादा एक्टिव होता है तो इसका मतलब है वो रोशनी पे फिर लाजिम आएगा। आप इस तरह करें फिर कि आप अपने जो फसल के हैं उनके कोनों में ट्रैप्स लगाएं, कोई बैटरी वाला लाइट लगा दें, लाइट के नीचे पानी रखें, उसमें मिट्टी का तेल डालें, वो खुद आके उधर मरते जाएंगे। या इस तरह करें कि अगर वो रात को एक्टिव होते हैं तो मतलब दिन के होते वो किसी जगह छुपने की लाजमन कोशिश करेंगे। तो आप इस तरह करें कि कोई घास वगैरह या अपने फसल के टुकड़े हिस्से मतलब जगह जगह वो डेरियों की शक्ल में रख दें, तो जैसे ही रात को एक्टिविटी करके ये जाएंगे तो ये वहाँ घुस जाएंगे। आप सिंपल वो चीज़ उठा के उसको डिस्कार्ड कर दें, जलाएं, दबाएं वो ज़मीन में, तो उधर से इसका ये खात्मा हो जाएगा। तीसरा है कि अगर लाजिमन मतलब हमला इतना शदीद है कि आपने कोई केमिकल इस्तेमाल करना है, तो फिर आप ज़्यादा ये देखें कि आप एक्सट्रैक्ट्स इस्तेमाल करें प्लांट्स के, मतलब गार्लिक एक्सट्रैक्ट हो गया या कोई ऐसा एक्सट्रैक्ट कि उनके खिलाफ कारामद हो। कुदरत ने मतलब हर चीज़ को अपने हद में रखा हुआ है, उसको कंट्रोल कर रहा है। ये बेकाबू तब होता है जब इंसान इसमें मुदाखलत करता है। तो इसके ऑलरेडी नेचुरल एनिमीज़ मौजूद होते हैं, लेकिन जब आप स्प्रे करते हैं उससे अगर वो इंसेक्ट मरे या ना मरे, लेकिन नेचुरल एनिमी वो ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं। आप अपने जो ज़मीन है उस पर साल हर साल एक फसल मत लगाएं, आप रोटेशन करें। रोटेशन करने से उस फसल के जो कीड़े हैं, अगर उसके अंडे हैं, उसके लार्वा प्यूपे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप साल हर साल एक ही फसल लगाते हैं तो उनको वहाँ से खुराक मिल रहा है, तो वो फिर उनका क्या काम कि वो जाएं, बस वो आसपास पौधों में चुप के जब आप फसल लगाते हैं दोबारा उधर हमला करते हैं। अमूमन शिकायत आती हैं घरों से या सवालात पूछे जाते हैं कि हमें खटमल ने ज़्यादा तंग किया हुआ है सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे काकरोच और तीसरी चिवंटियाँ। ये तीन चीज़ें हैं जिनसे पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा तंग है। तो देखें, अगर आपके घर में उनको खुराक मिल रहा है तो वो लाजिम आएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। तो सबसे पहले आप उनका खुराक ख़त्म करें। दूसरा, उनकी रिहाइश गाह, जितना आप वो डिस्टर्ब रखेंगे इतना वो नहीं आएंगे।